हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम 22-23 का, जिसमें हिंदी विषय से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 नंबर गद्य और पद से और 15 नंबर पेडागोजी का आता है। जिसमें हम लोग अभी हिंदी भाषा के संदर्भ में कुछ बात को जानेंगे। जैसे भाषा के माध्यम से हम सोचते और महसूस और चिंतन करते हैं। भाषा के प्रकार है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के कुछ अंग हैं ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, लिपि। भाषा स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नोट्स। भाषा अस्थिर है, जिसमें हमेशा बदलाव होते रहता है। ये परिवेश के अकॉर्डिंग होता है। भाषा अर्जित व्यवहार है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी विशेष सहायक के रूप में कार्य करती है। जैसे मान लीजिए अगर हम मैथ भी पढ़ेंगे तो मुझे किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होगी। अगर हम साइंस ही पढ़ते हैं तो उसमें भी मुझे कहीं न कहीं भाषा की ज़रूरत होगी। इसलिए भाषा की जो प्रकृति है वो अन्य सब्जेक्ट को भी समझने, बोलने, पढ़ने के लिए भी अति आवश्यक है। भाषा शिक्षा की अवधारणा मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि और बोधगम्य निवेश। बच्चे की स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए, जिससे बच्चे को स्कूल जाने में और वहाँ के परिवेश में अपने आप को ढालने में परेशानी न हो, उसको ऑड फील ना हो। ये नहीं समझ में आए कि हम स्कूल आ गए और मेरे जैसे तो कोई बोल ही नहीं रहा है, मैं इस परिवेश में खुद को कैसे सरवाइव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। भाषा के साथ संलग्नता। बच्चे अलग अलग परिवेश से उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित है। भाषा हमें किसी एक परिवेश, सांस्कृतिक, उसका भी इम्पैक्ट है उस पर। अगर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं तो मुझ पे कहीं ना कहीं उस वहाँ के भाषा, वातावरण, परिवेश सबका मुझ पे इफ़ेक्ट होगा। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश जैसे बोर्ड, चार्ट, होर्डिंग महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, यानी कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जिसका कोई व्याकरण न हो। इसीलिए प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी भाषा है उसकी लिपि होना जरूरी है। हिंदी भारत की एक राज्य भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी इत्यादि। उसी में से कुछ शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, मलयालम। इन्हें शास्त्रीय भाषाओं की दर्जा प्राप्त है।